आप मुझे गारंटी दे रहे हो क्या इस बात की कि बच्चा मोबाइल ले लेगा तो आप उससे चीजें बचा लोगे? अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो फिर आपका किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता। 90% तक सिर्फ यही कारण होता है कि आपका कहीं बाहर तो नहीं चल रहा। कि बच्चों को फोन देना सही है गलत है? बच्चों को कुछ भी देना या नहीं देना इस बात से उनके जीवन का विकास नहीं होता है, बल्कि उनके जीवन का विकास होता है कंप्लीट फ्रीडम से। आपने भी अपना जीवन जिया है और आप भी अपने जीवन में एक चीज को मिसिंग मानते हैं, उस चीज का नाम है फ्रीडम। अगर आप स्वतंत्र नहीं हैं तो फिर आपका किसी भी तरह का विकास नहीं हो सकता। आपके जहन में सिर्फ एक बात आती है कि बच्चे को इसलिए फोन नहीं देना क्योंकि वो कुछ गंदी चीजें तो नहीं सीख जाएगा, क्योंकि आपके जहन में गंदी चीजें वही हैं जिनको मैं गंदी बोल रहा हूं आपके सामने। मेरे जहन में वो गंदी नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है आपका जहन ही गंदा हो। बच्चा क्या जानता नहीं है क्या? बच्चा क्या कलाकार नहीं है क्या? बच्चा क्या उठ उठ के नहीं देख लेता क्या कि जो गंदी चीजें आप मुंह से बोल रहे हैं वही गंदी चीजें आप कर रहे हैं? और फिर जब बच्चा उठ के देख लेता है तो सोजा सोजा करके उसको सुला देते हैं, और उन्हीं गंदी चीजों से आपको उसको दूर रखना है। तो बच्चा इतना होशियार हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। आप मुझे बताइए कि मोबाइल किन अर्थों में गलत है? मोबाइल के कारण तो हमारी स्वतंत्रता का हनन बचा है। मोबाइल के कारण हम वो चीज जान पाते हैं जो हमने सदियों से मिसिंग कर रखी थी। मोबाइल के द्वारा हम उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो अपने जीवन का रस हम तक पहुंचा सकते हैं, जो रस हमने अपने घर परिवार पड़ोसी या अपनी संस्कृति से नहीं लिया। आप मुझे गारंटी दे रहे हो क्या इस बात की कि बच्चा मोबाइल ले लेगा तो आप उससे चीजें बचा लोगे? आप मुझे गारंटी दे रहे हो क्या कि आप उसमें लॉक लगा लोगे तो चीजें बच जाएंगी? बच्चा कभी भी आपके प्रवचनों से नहीं सीखता। क्या आप मेरे प्रवचनों से अभी सीख जाओगे? गारंटी दे रहे हो? तो क्या बच्चा आपके प्रवचनों से सीख जाएगा? क्या आप बच्चों को मोबाइल पे जो बुद्धिजीवियों के वीडियो दिखाते हो, जो सूट बूट पहन के आ जाते हैं, और बच्चा खुश हो जाता है कि वाकई में बढ़िया चीज़ मम्मी पापा ने दिखाई है, और वो खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दिखाई है, पर बाद में जब वो प्रैक्टिकल करता है फिर दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि करना उसको वही है। तो बच्चा आपकी कही हुई बात नहीं सीखता, वो आपको देखता है। बेटा दारू मत पीना जिंदगी में, और पापा रोज नशे में आ रहे हैं। बेटा जिंदगी में देख, थोड़ा तू बड़ा हो गया है बेटा, लेकिन लड़कियों से थोड़ा दूर रहना। और पापा के मोबाइल के अंदर वो 10-12 लड़कियों की फोटो देख चुका, पापा के व्हाट्सएप में वो बहुत सारे मैसेज देख चुका, पापा मम्मी की वो लड़ाई देख चुका जिसमें 90% तक सिर्फ यही कारण होता है कि आपका कहीं बाहर तो नहीं चल रहा। तो बच्चे के लिए आप बिल्कुल भी गड़बड़ ना सोचें। बच्चे के लिए आप ये ना सोचें कि उससे मोबाइल दूर कर देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, या किस उम्र में उसको मोबाइल देंगे और किस उम्र में नहीं देंगे। बल्कि मोबाइल दे करके आप ये बोलो तेरी मर्जी आए ना जो देख, और देख सुन गड़बड़ चीजें पहले देख लेना। और पेरेंट्स का तो बच्चों के प्रति नजरिया हमेशा वही रहता है कि चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए तब भी हम उसको बच्चा ही मानते हैं, तब भी हम यही सोचते हैं कि इसको तो अभी कुछ भी नहीं आता। जबकि टीनेजर भी आज इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, इतने तरह के वीडियोस वो देख चुका है चोरी छुपे, कि पेरेंट्स सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं कि हम बहुत तगड़े हैं। टेक्नोलॉजी में आज का बच्चा आपसे बहुत आगे है। अगर वाकई में आपको अपने बच्चों को बहुत तगड़ा बनाना है, सत्य के नजदीक ले जाना है, और मोबाइल जैसे यंत्र को उनके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सहयोगी बनाना है, तो मोबाइल ही नहीं बल्कि हर तरह का यंत्र उनके लिए छोड़ दिया जाए। फिर उसकी सही कसौटी भी वो खुद पकड़ेंगे, गलत कसौटी भी खुद पकड़ेंगे। जैसे विज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है, विज्ञान झटका भी दे सकता है, बिजली के रूप में करंट भी होता है, और बिजली के रूप में रोशनी भी आती है बल्ब के द्वारा। वो खुद अपने आप एनालिसिस करेगा। उस स्थिति में वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा, उसके पास खुद का जजमेंट होगा, और वाकई में वो सत्य की तरफ जाएगा और रियल में रियलिटी के साथ मिल जाएगा।